दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बुरेवाला में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। कहरोड पक्का के करीब बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बिहाड़ी में हेड इस्लाम से मुतसिल इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। कई लोग फंस गए। घरों का कीमती सामान रैलों में बह गया। कसूर में भी दर्जनों देहात सैलाबी रैलों में डूब गए। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर 70 किलोमीटर तवील दरियाई पट्टी ताहाल ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाके में शदीद ताफुन का शिकार। वबाई अमराज फूटने के खदशात बढ़ गए। फ्लड रिलीफ कैंप्स भी फाल न हो सके। भारत का सिंथास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से रबता। भारतीय हुकाम ने मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का भारतीय मालूमात की रोशनी में सैलाब का अलर्ट जारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इतवार को भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को सैलाब की पेशगी इतला दी। पाक भारत जंग के बाद सिंथास मुआहदे के तहत ये पहला बाज़ाब्ता रबता है। ज़राए के मुताबिक इतला के बाद भारत ने दरियाए ताबी से पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशा। तर्जुमा PTMA के मुताबिक दरिया जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हक्का नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत हाल है। दरिया चनाब में आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। मकबूजा जम्मू में दरिया तौबी से पानी का बड़ा रहना दरिया चनाब में दाखिल होगा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, जंग के मुतासरा होने का खदशा। PTMA का अलर्ट जारी। मुल्क भर में जून से अब तक बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से 799 अफराद जाँ बहक, 1080 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा 497 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड हुई। पंजाब में 165, सिंध में 55, बलोचिस्तान में 24 अमवात रिपोर्ट हुई। गिलगित बाल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 23, इस्लामाबाद में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 286 बच्चे, 531 मर्द और 257 खवातीन शामिल। पाक फौज की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन इलाका का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काबिशों को सलाहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा में होने वाली OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। पाकिस्तानी वफ़द इजलास में फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार करेगी। OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल इसराइली फ़ौजी जारहियत, गज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के मनसूबों और फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों पर मुश्तरका हिकमत अमली तय करेगी। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश का भी दौरा किया। बांग्लादेशी रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का इशाया। थाईलैंड के कम उम्र तरीन पहले खातून साबिक़ वज़ीर आज़म शीना वातला की भी शिरकत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। दोनों साबिक़ वज़ीर आज़म ने मरीम नवाज के साथ पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला कहती हैं पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी मालियाती कमीशन का इजलास जुमे को तलब कर लिया। ज़िला के मुताबिक महसूलात का मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का कर्ज पर सूद अदायगी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 25 नए मेंबरान से दोबारा हल्फ लेने का फैसला। बाबर सलीम सबाती का कहना है असम्बली का अजलास आज तलब कर लिया। हल्फ का एजेंडा सर फहरिस्त है। आइन में असम्बली मेंबरान से हल्फ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, न गवर्नर की। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है दोबारा हल्फ बुरादरी महज एक ड्रामा है। पुलिस ने सईद गनी के भाई को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची में पेश कर दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज फरहान गनी और दीगर का एक दिन का राहदारी रिमांड दिया था। फरहान गनी के खिलाफ तशद्दुद, जान से मारने की धमकियां देने समेत दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। बिजली बिल्स के खिलाफ कलात में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। ऑल पार्टीज की कॉल पर तमाम कारोबारी मराकज़, दुकानें और मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद। शहर में हू का आलम, बाजार बैरानी का मंजर पेश करने लगे। कदम में गफलत, लापरवाही के दफात शामिल। करंट लगने का वाकया नाथा खान बोट में पेश आया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की 30 अगस्त तक मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। तरमीमी बिल में अपोजिशन निशाना, बीजेपी का आमराना हरबा शिकार। मोदी सरकार ने इदारों को इंसदाद करप्शन की बजाय सियासी इंतकाम का हथियार बना लिया। बीजेपी की पॉलिसीज भारतीय विफाक को कमजोर करके मरकज को रियासती हुकूमतों पर मुसल्लत करने की साजिश करार। लोकसभा में बीजेपी ने आइन की 130वीं तरमीम बिल पेश कर दिया। आइन में शदीद हंगामा आराई। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 21 फुट से भी बुलंद हो गई है। कसूर के करीब दरियाए किनारे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। दर्जनों देहात सैलाब से पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। हवेली लखा के करीब दरिया से मुल्हका आबादियाँ सैलाबी रेलों की जद में आ गई हैं। हेड इस्लाम बिहाड़ी के इलाके में सैलाबी पानी ने दर्जनों देहात को डबो दिया है। सैलाबी पानी स्कूलों, कब्रिस्तान, मसाजिद में भी जमा हो गया है। शहरी अपनी मदद आप के तहत मुतासा इलाकों से नकल मकानी कर रखे हैं। दूसरी तरफ दरियाए रावी में भी पानी की सतह बुलंद हो रखी है। सैलाब से मुतासा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कसूर से हमारे साथ मौजूद होंगे शहरोज ज़ेब, हवेली लखा से नसरुल्लाह भट्टी और बिहाड़ी से मुनव्वर हुसैन, जबकि लाहौर से दरिया रावी से मुतालिक हमें रिपोर्ट करेंगे अवैस गुज्जर। सबसे पहले जो है हम अपने नुमाइंदगान की तरफ चलेंगे। कसूर से हमें अपडेट करेंगे शहरोज से। जी शहरोज, बताइएगा इस मुतालिक क्या अपडेट है आपके पास? दरिया सतलुज की मुतासरा इलाका जो है चंदा सिंह का मुकाम है, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तकरीबन सैकड़ों घर हैं जो पानी की नज़र हो चुके हैं। लोगों की हज़ारों एकड़ फसल जो थी पूरी तरह पानी के अंदर डूबकर तबाह बर्बाद हो चुकी है। हर तरफ यहाँ पर दरिया सतलुज का बिखरती हुई बेरहम मौजें हैं। साडा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हज़ारों एकड़ जो साड़ी फसल है वो ख़राब हो चुकी है और माल मवेशी का जो निज़ाम है वो बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। इस वक्त जो सब तो ज़्यादा नुकसान है, सब तो ज़्यादा जो नुकसान है साडा वो जो खेती बाड़ी का साडा है, सारा पिंड का चुफेरा एरिया है। जी, जैसे कि इनका कहना था कि यहाँ पर अगर फांसी बंद बना दिया जाए तो ये जो हर साल सैलाब की नज़र होते हैं, जो सैकड़ों घर हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, जिनकी हज़ारों एकड़ जो अराजी है जिसकी करोड़ों की मालियत बनती